आप तमाम मुझसे वाक़िफ़ हैं कि मेरे ख़ानदान की मुअज़्ज़ज़ा मुकर्रमा मोहतरमा मेरी भाभी साहिबा, मेरी बड़ी भाभियों में ये दुनिया में मौजूद है जो चली गई, उनका क़ज़ा-ए से इंतकाल पर मुराल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब उनकी साने इर्तिहाल में साले सवाब के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह हमारा आना कबूल फरमाए और उस मरहूमा की कामिल मग़फ़िरत फरमा दे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी औलाद को उनका सदका जारिया बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं परसों से शाम को जब मुझे भाई फ़ारूक ने टेलीफ़ोन किया हमारी इस मुअज़्ज़ज़ा मोहतरमा भाभी साहिबा के इंतकाल का, उस वक़्त से तबीयत पे अजीब सी इज़्मिलाल है। चूँकि मेरे फूफी के इस घराने में ये सबसे बड़ी थी, तमाम औलाद की इन्होंने सरपरस्ती फरमाई, ज़िंदगी भर खिदमत की, लेकिन बिलाखिर ये वक़्त तो आना ही था। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बका तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ही है, बकिया तो जो भी दुनिया में आएगा वो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ मारूफ़ हदीस है कि जब मलकुल मौत उनके पास आए, उन्होंने भी रूह परवाज़ का जब सारा सिलसिला बयान किया कि मैं इस मकसद के लिए आया हूँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए इज़राइल मलकुल मौत, अगर मैं अल्लाह की बारगाह में कुछ अर्ज़ करूँ बकिया दुनिया में रहने के लिए, तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाबन अर्ज़ किया कि जी आप फरमाएँ, अर्ज़ करें अल्लाह की बारगाह में, मुझे तो जो हुक्म खुदाबंदी होगा मैंने तो अमल करना है। चूँकि दुनिया कायनात में तो जो सभी मेरी बात सुने, ये गुफ्तगू छोड़ें, इससे मेरी तबीयत भी इज़्मिलाल आता है। जो आएगा वहाँ बैठ जाएगा मजमे में, मजलिस में, या आगे आगे हो जाएं, दो कदम हो सकते हैं, वरना जहाँ बैठेंगे साथ ही बैठ जाएंगे। अल्लाह की मखलूक़ात 18,000 हैं, एक दो नहीं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, उसके बाद जिन्नात हैं, मलाइका हैं, और अल्लाह की मखलूक़ात टोटल 18,000 हदीस में आते हैं अल्लाह की मखलूक़ात हैं, जिनको हम जानते भी नहीं। ये चंद मखलूक़ात जिनका तज़किरा कुरान में है या हदीस में है, हम मुतारफ़ हैं, कीड़े मकोड़े, दिंदे परिंदे चरिंदे दरिंदे इंसान, ये दुनिया के अल्लाह की सारी मखलूक़ात में से। और बकिया तो हज़ार हाँ ऐसी मखलूक़ात हैं कि हमें उनका पता भी नहीं, लेकिन खालिक़ व मालिक जानता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह की 18,000 मखलूक़ात में 17,999 जितनी ये मखलूक़ात हैं, ये सारी की सारी अल्लाह के हुक्म की पाबंद हैं। एक इंसान है जो अल्लाह के हुक्म का पाबंद नहीं रहा, और बनाया भी इसको अशरफुल मखलूक़ात, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अरफा। देखें ये सूरज जो है, ये अल्लाह की मखलूक है या नहीं? बोलो बोलो। चांद, सितारे, ये दरख्त, ये जो नज़र आ रही चीज़ें हमें, सब अल्लाह की मखलूक़ात हैं। लेकिन अल्लाह ने जो इनकी ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, कभी देखा है कि सूरज ने कहा कि जी मैं तो नहीं चढ़ता? ये तो अब बादल सामने आ गया, उसके वो चढ़ा हुआ है, उसने अपना काम दिखा दिया है। ये अल्लाह की दीगर मखलूक़ात में से उसके लिए रुकावट बनी हुई है, जो आज नीचे धूप नहीं है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। सुबह सुबह चढ़ता है, शाम को ढल जाता है।
चांद चढ़ता है, फिर सुबह होने पे वो ख़त्म हो जाता है। सितारे हैं वो चमके दमक रहे हैं, दरख्त है जहाँ खड़ा वहीं खड़ा है, क़याम कर रहा है, अल्लाह की तस्बीहात पढ़ रहा है। एक इंसान है कि जिसे अल्लाह ने पैदा तो इसलिए किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को मगर अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसको जितनी मर्जी मुअज्जिन अज़ानें देता रहे, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह के नारे लगाता रहे कि आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, ये कहता है जी मेरी तो दुकान वेली हो जाएगी, वो गाहक आ गए तो पीछे कौन संभालेगा इनू, मेरा फलां काम रह गया, मेरी जमीन का खेती बाड़ी रहेगी, मेरी हाले जमीन दे चंद बीघे जमीन रहेगी हड़वाण, तो मैं ये काम करा कि यार रब बार जावा। और बाज़ तो इतनी बेदर्दी से कह देते हैं जी वो मौलवी साहब जी है उठना बैठना झुकना उतना होना साढ़े को नहीं होता। बकिया सारी मखलूकात अल्लाह की हुक्म की तामील की पाबंद है। तो इज़राइल ने भी कहा, अल्लाह के वो फरिश्ते है, उन मुकर्रबीन 4 फरिश्तों में से फरिश्ता है जिसको हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा जाता है, इसराफील अलैहिस्सलाम कहा जाता है, इज़राइल अलैहिस्सलाम कहा जाता है, मीकाईल अलैहिस्सलाम कहा जाता है, उनमें से चौथा ये इज़राइल। उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तो अल्लाह के हुक्म पर पाबंद हूँ, जो अल्लाह हुक्म देगा मैं तो कर दूंगा। अगर तुम्हें और दुनिया में रहने की अल्लाह तेरी आरज़ू और आपकी दुआ को कबूल फरमा ले, मुझे ऑर्डर करेंगे मैं तो चले जाऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं 1000 साल की ज़िंदगी और मांग लूँ, तो हज़रत ने कहा मांग लो, मुझे क्या एतराज़ है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 1000 साल जो गुजर जाएगा फिर, तो जवाब में अर्ज़ किया इज़राइल अलैहिस्सलाम ने, मैं फिर भी आऊँगा, मेरी ड्यूटी है, मैंने 1000 साल के बाद भी ये काम करना है जो आज करने के लिए आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब 1000 साल के बाद तू नहीं आना है और ये काम होना ही होना है, तो फिर आज ही अल्लाह की मुलाकात से मैं क्यों इनकार करूँ, मुझे ले जा। इसलिए मेरे भाइयों, हम जितने बैठे हैं ना मुझ समेत, ये सारे के सारे इस मार्के से गुजरने वाले हैं। अलबत्ता कोई मुकद्दम है, कोई मुअख्खर है, हर एक आदमी अपने वक्त पे जाएगा। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, हसर के जुमले के साथ अल्लाह का अल्फाज है वलन, हरगिज नहीं मुअख्खर हो सकता एक सांस भी। जब अजल आएगी, तंदुरुस्त हैं तो आएगी, बीमार हैं तो आएगी, बच्चे हैं तो आएगी, जवान है तो आएगी, बुढ़ापा है तो आएगी, मर्द है तो आएगी, औरत है तो आएगी, इस मौत ने आना ही आना है। और मैंने और आपने इसका जायका चखना ही चखना है। लेकिन खुशनसीब हैं वो लोग जो इस वक्त के आने से पहले अपना ज़ादे रात तैयार कर लेते हैं। वो आखिरत की मंजिल का सामान भी अपनी ब्रीफ केस में डाल लेते हैं। दुनिया के सामान तो हमारे वक्त ब्रीफ केस में डालती हैं। मुझे एक मरतबा लाहौर में किसी शादी की तकरीब में एक डॉक्टर साहब है, बड़े मारूफ लाहौर के, भट्ट साहब उनका अलमारूफ नाम है, उनसे एक महफिल में मुलाकात हो गई। और ये भट्ट साहब मियाँ नवाज शरीफ के बहनोई हैं। मियाँ नवाज शरीफ से चूँकि मैं 3 साल IGI के ज़माने में पंजाब के जनरल सेक्रेटरी रहा, मैंने इस पूरे पंजाब के हेलीकॉप्टरों पे उसके साथ दौरे किए हैं, तो इसलिए उस हवाले से मॉडल टाउन में मुलाकात अक्सर होती रहती थी उनके बाद उससे भी। तो उनसे एक टेबल पे हम इकट्ठे हो गए शादी में किसी में। तो मैंने एक सवाल किया भट्ट साहब से, मैंने कहा डॉक्टर साहब शुगर ने बहुत तंग कर रखा आजकल, निडाल कर दिया है, तो कोई नुस्खा बता दें, आपकी तजवीज़ क्या होगी। कहने लगा हज़रत आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा अभी 1 माह पहले मुझे डॉक्टर अशरफ साहब ने मुल्तान वालों ने इंसुलिन पे लगा दिया है। फरमाने लगे, डॉक्टर साहब कहने लगे मौलाना उस डॉक्टर के लिए 5 नमाजों के बाद दुआ किया करो, वो आपका करीबी सज्जन है कोई। इस मर्द का इलाज दुनिया में सिवाय इंसुलिन के है ही नहीं। जितनी मर्जी गोलियां खाएं, जितनी मर्जी आप फकीयां ले लें और कड़वी कड़वी चीज़ें खाएं, लेकिन इंसुलिन से इसमें ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, ख़त्म उससे भी नहीं होती।
बस दुआ करना उस डॉक्टर के लिए और ये इस्तेमाल करते रहना। और मुझे फिर उसने एक ब्रीफिंग की बात बताई कि हज़रत आप सफ़र पे तो जाते रहते हैं, मुझे पता है दुनिया में पूरी में फिरते हैं आप, अपने साथ ब्रीफ केस या टिच केस तो रखते हो? मैं कहा जी हाँ। फरमाने लगे कि उस ब्रीफ के टिच केस में 5-5 7-7 जोड़े रखते हो? जी सफ़र पे जाना होता तो जोड़े रखते हैं। फरमाया ये जोड़े किस लिए रखते हो? कि इस बदन को ऊपर डालने हैं। एक है बदन पे जोड़े कपड़े पहनना और एक है उस बदन का कायम रह जाना। ये जोड़े जो आप रखते हैं ना, ये रखते हैं इस बदन को पहनने के लिए, छुपाने के लिए, और इंसुलिन जो है इस बदन को कायम रखने के लिए है। अगर आप 5-7-10 किलो वजन हर वक्त सफर में साथ रह जा सकते हैं तो आधी चट्टान की बनी होगी इंसुलिन, इसकी शीशी भी साथ रख लिया करें, इसको साथ रखा करें 24 घंटे सफर में, हदर में, और सुबह शाम लगाया करें ताकि वजूद ये कायम रहे और उस पर जोड़े पहनते रहें। तो मेरे दोस्तों, मैंने उसकी बात को बड़ा अखज़ किया, दिल में बांध लिया। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अल्लाह की मखलूकात में हर मखलूक अल्लाह के हुक्म की तामील करती है, कोई बगावत नहीं करती। कभी नहीं कहा आज तक सूरज नहीं कि मैं आज नहीं चढ़ता, या अल्लाह ने कहा को भाई इस दरख्त से कि तू चढ़ जा, तू बुलंद हो जा, तू बड़ा हो जा, इसने कहा जी मैं नहीं चढ़ता, मैं नहीं ऊंचा। ए इंसान, एक तुम हो कि तुम्हें अल्लाह बुला रहा है कि आओ इबादत के लिए, तुम कहते हो साढ़े को टाइम ही नहीं, कितने नहीं जानते, साड़ा हर्ज होता है। अल्लाह के लिए अपने इस करदार पे जरा गौर करें कि खुदा की बगावत का ये अंसर जो ज़ुबान से निकाल दें। हम भी अल्लाह की मखलूकात में से वो मखलूक हैं, जैसे बकिया मखलूकात अल्लाह को हुक्म तामील करती है ना। मुसलमान हो और हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज आ जाए और वो कहे मैं मस्जिद में नहीं जाता, तो तोहफा है इस इस्लाम पर। वो अपने आप के इस ईमान पर जरा गौर करे कि मेरा ईमान से, इस्लाम से क्या तल्लक है। मैं तो अल्लाह का बागी हूं, मैं तो बगावत कर रहा हूं खुलेआम। इसलिए मेरे भाई, ये दुनिया के चंद लम्हात दारुल अमल हैं, अल्लाह के लिए इसमें कुछ आमाल कर लें। और बकिया जिंदगी तो असल है ही आखिरत की। ये तो हजूर ने फरमाया कुछ दुनिया फी गरीबन करना आबिर सबील, कि दुनिया में तो इंसान ऐसे ऐसे थे, मुसाफिर एक सफर में जा रहा हो और घनौनी गर्मी की शिद्दत के अंदर किसी सायेदार दरख्त के साये के नीचे चंद लम्हे सस्ताने के लिए आदमी खड़ा हो जाए या बैठ जाए। ऐसे है दुनिया की जिंदगी, सफर तो उसका आगे है। उस जिंदगी के लिए जो अब्दुल्लाबाद की जिंदगी आने वाली है, उसके लिए ज्यादा रात तैयार करो। एक तो मैंने ये गुजारिश करनी थी ताकि शायद को उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात, और 5 वक्ती नमाज की पाबंदी लाज़मी करने वाले बन जाओ। ये आज के इस इसाले सवाब जलसे की तकरीर का लुब्बे लबाब है। मैं कहता हूं अगर मेरे इस जुमले पर इस मजमे में से 2, 4, 10 ने भी इरादे कर लिए कि मौलाना हम आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, तो मेरी मरहूमा भाभी के लिए इंशाअल्लाह जरिया निजात बन जाएगा, जिनके साले सवाब के लिए हम जमा हैं। और दूसरी गुजारिश करनी थी कि कल दफनाने के बाद मैं आना ही था, मैंने इस घर में अफसोस के लिए, तो मैं यहाँ आके बैठ गया और उससे लेकर अब तक मैं बैठा हूँ। असर से पहले हम वापस आए हैं दफना कर, उस वक्त से लेकर अब तक बैठा हूँ। चूँकि जाना आना बड़ा मसला था मेरे लिए, और भाभी साहबा के लिए दुआए मग़फ़िरत करना और उनके लिए कोई चंद जुमले ज़बान से कह देना, मैं अपने लिए ज़रिया निजात समझता हूँ। वो मेरी बुजुर्गा थी, बड़ी थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कामिल फरमाए। लेकिन मैंने इस कल असर से लेकर आज तक ये जो मंज़र देखा है ना, मैंने कि दोस्त आ रहे हैं अफसोस करने के लिए, ताज़ियत के लिए, इसाले सवाब के लिए, और यहाँ आके
आप क्या कहते हैं, मैंने एक आदमी को नहीं देखा मेरी मौजूदगी में, मेरे गैर मौजूदगी में कह दिया तो मैं कह नहीं सकता कि किसी ने आके ताज़ियत की हो। आते ताज़ियत के लिए हैं और आके क्या कहा, हाथ चुको जी।